दोस्तों, भारत एंड पाकिस्तान के रिसेंटली युद्ध के बाद काफी चीजें बदल रही है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारत पहले काफी अच्छे तरीके से रखता था। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं टर्की की बात करूं, फॉर एग्जांपल टर्की है जो भारत के खिलाफ अक्सर बोलता रहता था, कश्मीर का मुद्दा जनरली उछाला करता था। उसके बावजूद हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोचती थी चलो आज नहीं तो कल उसका स्टांस बदलेगा। बट अब से इंडियन गवर्नमेंट टर्की को इतने हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि स्पेशली जिस तरीके से टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसकी वजह से अब चीजें काफी बदलने वाली है। इसी को देखते हुए अभी क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टर्की की जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, सेल्वी एविएशन, इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। अभी हम लोग आगे जानेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्या काम होता है। इसको देखते हुए कल जो सेल्वी एविएशन, इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। तो इसको पूरी डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा इशू क्या है, क्या हो सकता है। काफी कुछ यहाँ आपको लोगों को जानने मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और वैकेंसी का अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट सबसे पहले, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती का जो अपडेट आया है यहाँ पर आपको मिल गया है। बिहार एसएससी स्पेशल परीक्षा जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में आपको ट्रिक से याद कराया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती है, बिहार एसएससी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, इंडियन ओवरसीज बैंक की जो भर्ती है, आपको पूरा डिटेल कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बिहार सचिवालय हो गया, बीएसएससी 10+2 और बीएसओ की जो भर्ती आई थी। यहाँ पर देखिए टेरिटोरियल आर्मी की जो वैकेंसी आई थी, एसबीआई सर्कल ऑफिसर हो गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो गया, दिल्ली पुलिस में जो 7,000 प्लस जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, आईडीबीआई के देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी आई है, यूबीआई की वैकेंसी आई है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जहां पर 10th और आईटीआई पास के लिए जो वैकेंसी आई है, बिहार वन विभाग में वैकेंसी आई है, सचिवालय सहायक भर्ती जहां 12th पास है वहां उनके लिए वैकेंसी आई है, बिहार लैब असिस्टेंट हो गया, और भी बहुत सारे जो वैकेंसी है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम, बिहार सीजीएल एग्जाम, बिहार का जो इंटर लेवल एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, सब टॉप 100 क्वेश्चन करवाया गया है। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी जो है 49,519 जो वैकेंसी आई है, पटना हाईकोर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए रेलवे की जो वैकेंसी आई है, रेलवे एलपी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ 13 लाख का पैकेज मिलने वाला है। इस सब की वैकेंसी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब टर्की बेस्ड कंपनी सेल्वी एविएशन। इसका बहुत सारा काम होता है एयरपोर्ट पर। यह भारत के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड जितने भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देती है, और इंडिया में अभी रिसेंटली टर्की की इस कंपनी सेल्वी को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इस फैसले के खिलाफ सेल्वी ने क्या किया, कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी का कहना है कि भारत ने बिना स्पष्ट कारण बताए नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देकर यह फैसला लिया है। यहां पर आप लोग देखिए न्यूज देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, टर्की बेस्ड सेल्वी एविएशन मूव्स हाईकोर्ट ओवर सेंटर्स वॉग रीजन फॉर रिवोकिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस। आगे देखिए दोस्तों न्यूज है यहाँ पर, आगे देखिए क्या है, टर्की बेस्ड सेल्वी एविएशन मूव्स हाईकोर्ट ओवर सेंटर्स वॉग रीजन फॉर रिवोकिंग। सेल्वी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी ग्राउंड हैंडलिंग और एयरपोर्ट सेवाएं देती है। तो मैं सेल्वी के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या सर्विस देती है, इंडिया में कहां कहां है और विदेश में कहां कहां पर है। यहां पर देखिए आगे देखिए न्यूज, टर्की बेस्ड सेल्वी स्टॉक प्राइस क्रैशेस। ओके फाइन, ये तो होगा ही जब ऐसा काम करोगे टर्की वाले। तो टर्की फर्म सेल्वी मूव्स दिल्ली हाईकोर्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस बीइंग रिवोक्ड। आप लोग एक बार न्यूज देख लीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए एनडीटीवी का न्यूज है, यहां पर आप लोग न्यूज देखिएगा, अ डे आफ्टर इट्स सिक्योरिटी क्लियरेंस वाज रिवोक्ड बाय द सेंटर setting national security region, Turkey-based aviation firm Selvi has approached the Delhi High Court and challenged the decision. The central move had come in the wake of Turkey। यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों हुआ क्या था, जो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस सेल्वी का सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या किया, रद्द कर दिया। इसका मतलब अब यह कंपनी भारत के एयरपोर्ट पर काम नहीं कर सकती। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया ने हाल ही में टर्की कंपनी सेल्वी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी, जो भारत के कहीं
कई बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देती है। इस फैसले के खिलाफ सेल्वी ने क्या क्या कोर्ट में चुनौती दी, दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। कंपनी का कहना है कि भारत में बिना स्पष्ट कारण बताए नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देकर यह फैसला लिया। सेल्वी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देशों में ग्राउंड हैंडलिंग और एयरपोर्ट सेवाएं देती है। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर ये एयरपोर्ट पे हमारी जितनी भी एयरपोर्ट है, चलिए मैं आगे बताने वाला कौन कौन एयरपोर्ट पे ग्राउंड सेवाएं देती है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, पहले समझ लेते हैं हु इज सेल्वी एविएशन। सेल्वी एविएशन है क्या, कंपनी एक्चुअली करती क्या है। यहां पर देखिए, सेल्वी एविएशन एक टर्की बेस्ड एयरपोर्ट सर्विस कंपनी है जो मुख्य रूप से ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो सेवाएं और एयरपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देती है। यह कंपनी दुनिया भर में कई देशों में कार्यरत है और इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है। भारत में सेल्वी एविएशन, मैं आपको बता रहा था भारत में सेल्वी एविएशन कहां का काम करती है, कौन कौन सी एयरपोर्ट पे काम करती है। भारत में जो सेल्वी एविएशन है साल 2009 में दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं शुरू की थी। इसके बाद इसने धीरे धीरे देश के कई एयरपोर्ट्स पर अपनी ऑपरेशन फैलाए। आज यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा और कन्नूर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं देती है। भाई देखो कितने हमारे जो महानगर है वहां पर कौन सेवा दे रहा है, सेल्वी एविएशन। और कहां की ये, टर्की है। टर्की किसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जो हमारा सिंदूर हुआ था वहां पर अगर ये सेल्वी एविएशन, टर्की अगर सेल्वी एविएशन के थ्रू जो भी खुफिया जानकारी अगर वो पाकिस्तान को दे देता तो बताइए क्या होता। ऑब्वियस सी बात है हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी ही लेगी। यहां पर देखिए, व्हाई डिड इंडिया रिवोक द लाइसेंस। यहां पर देखिए प्रॉपर यहां पर बताया गया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में तुर्की की भूमिका के बाद लिया गया। मैं अभी आपको बोला, दरअसल रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। उसने क्या किया था, ड्रोन पाकिस्तान को भेजा था, जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपूर्ति भी शामिल थी। मैंने आपको क्या बोला, वही बात है। भारत सरकार ने इसे अपनी सुरक्षा नीति के विरुद्ध माना और तुर्की के इस व्यवहार को भारत विरोधी रुख के तौर पर देखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, सेल्वी एविएशन भारत के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करना उचित समझा गया। भारत सरकार का यह कदम वैश्विक कूटनीतिक स्तर पर भी एक सख्त संदेश देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रतीक है। मतलब जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो विदेशी कंपनियां राष्ट्रों का स्पष्ट रूप से यह बताती कि भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है। भारत सरकार का यह फैसला साफ संकेत देता है, अगर कोई विदेशी कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने की आशंका पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा के मामले में भारत किसी भी विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ये जो स्टांस लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो सही है कि नहीं, तुर्की के खिलाफ और तुर्की कंपनी के खिलाफ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई वैकेंसी के साथ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।